हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होगी। और अगर कभी उदास हो भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उदास ही रहें। तुरंत खुद को फिर से रिवायर कीजिए और खुद से अपने अंदर फिर से हैप्पीनेस पैदा कीजिए। अगर नहीं है तो खुश होना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है आपकी दुनिया बदलने लगती है। चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी नेगेटिविटी आपको मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खुद पे हमेशा भरोसा होना चाहिए। चलिए, तो आज का लेसन शुरू करते हैं। जब आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, जब आपकी बातों का मतलब बदल करके आप ही को गलत साबित कर दिया जाए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन फिर जवाब में ये सुनने को मिला कि तुम हमेशा लड़ाई करते हो या करती हो, तुम हमेशा बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो या बोलती हो, और फिर आप इस सोच में पड़ गए कि मैंने ऐसा कब कहा, मेरा तो ऐसा कोई इरादा कहने का था नहीं, मैं तो सिर्फ उस विषय पे बात करना चाहती थी। यही है बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। ऐसा तब होता है जब कोई आपकी बातों का मतलब बदल देता है, संदर्भ को हटा करके आपकी गलती साबित करता है और बातचीत का फोकस आपकी बातों से हटकर आपकी गलती पर चला जाता है। ऐसे लोगों का मकसद उस विषय पे बात करना या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता। उनका मकसद होता है अपनी जिम्मेदारी से बचना। आप इस तरह के लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? आपने अक्सर अपने आसपास या अपने रिश्तेदारों में या अपनी फैमिली में ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, जो हमेशा ऐसा कहते रहते हैं कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम बहुत बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हो, तुम हर बात को पर्सनली ले लेते हो, तुम हर बात को नेगेटिविटी में लेते हो, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, तुम मुझे समझे नहीं। और धीरे धीरे बातचीत का मतलब आपकी भावनाओं से हटकर कि आप क्या कहना चाहते हैं, उससे हटकर आपके चरित्र तक चला जाता है। और इसका असर आप पे क्या होता है? जब ऐसा बार बार होता है तो आप अपनी बात कहने से डरने लगते हैं, आप खुद पर शक करने लगते हैं और अंत में आपको ऐसा लगता है कि चुप रहना ही सही है, लेकिन ये सही नहीं है। आपके चुप रहने से समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। आप जिस चुप्पी को शांति समझ रहे हैं, वो शांति नहीं, एक्चुअली में वो मेंटली थकावट है। अब चलिए इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कि इसका समाधान क्या है। जब कोई आपकी बातों को बार बार तोड़ मरोड़ कर पेश करे तो सबसे पहला कदम, सफाई देने की कोशिश मत कीजिए। फर्स्ट, अपनी बातों को स्पष्ट और बहुत कम शब्दों में कहिए, क्योंकि लॉन्ग एक्सप्लेनेशन उन्हें बातों को घुमाने और तोड़ मरोड़ करने का मौका देती है। दूसरा, तथ्यों पर टिके रहें। अपनी बातों को बिल्कुल कम शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में कहें, मैंने ऐसा कहा और मेरा यही मतलब था। उसके बाद आपको कुछ नहीं कहना। तीसरा, अपने आप पर भरोसा रखें। अगर आपको बार बार भ्रम हो रहा है कि गलती कहीं मेरी तो नहीं है, तो समस्या आपकी समझ नहीं, उनका व्यवहार है। फोर्थ, हर बात पर सफाई देना बंद कीजिए। आप किसी कोर्ट में नहीं हैं, क्योंकि हर बात पर सफाई देना थकावट पैदा करती है। और पांचवा है, पैटर्न पर ध्यान दीजिए। अगर हर बातचीत सिर्फ आपको गलत महसूस कराने के लिए की जा रही है, या फिर हर बार
आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो ये कोई रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल है। जो इंसान आपको समझने के बजाय आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर, उसका अर्थ बदल कर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे रिश्ता नहीं निभा रहा है बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा है। और ऐसे इंसान के सामने आपको हर बार एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, जहाँ हर बात पर सफाई दी जाए, वहाँ सुकून नहीं रहता। आपके अपने कुछ अधिकार्स हैं, अपने कुछ आपके चॉइस हैं, अपने कुछ पसंद हैं, अपने आपके कुछ मकसद हैं, और इन बातों के लिए भी अगर आपको अपने परिवार के बीच में सफाई देना पड़ रहा है, तो वो परिवार नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक समझौते का रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो एक दूसरे से सिर्फ फ़ायदे के लिए निभाया जा रहा है। इसे रिश्ता नहीं कहा जाता। तो जहाँ तक हो सके ऐसे रिश्तों को समझें और डिस्टेंस बनाएं, बाउंड्रीज क्रिएट करें। वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी आपने सीखा हो, समझा हो, तो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करिए जो अपने ही रिश्तों में उलझे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लाइक भी करिए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा यहाँ पर लगाना पड़ता है। कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है? यहाँ पर इस दुनिया में अपनी सारी प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने भी बहुत सारे ज्ञानी ज्ञानी लोगों से बहुत कुछ सीखा है, और फिर आपके सामने आज मैं आ पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। उसी तरह से हर इंसान को ज़रूरत है कि वो किसी से कुछ पूछे और अपनी समस्या का समाधान ले। मन में कोई डाउट हो, तो उसको कोई जवाब देने वाला हो, तो यहाँ मैं हूँ इस चैनल पे आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।